अगर जो आप एक मुसलमान हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देख कर जाइएगा। हम जब छोटे थे मदरसे जाया करते थे तो हमारे एक कारी साहब हुआ करते हैं, मोहम्मद शुएब कारी साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए। तो उन्होंने बचपन में मुझे एक बात बताई थी कि मेहमान जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक मेहमान वो होता है जिसको हम सोचते हैं ये कभी हमारे घर ही ना आए, ठीक है, दूर ही रहे। और दूसरा मेहमान वो होता है जो आ तो जाता है लेकिन हम सोचते हैं कि ये जल्दी चला जाए यहाँ से, ठीक है, दफ़ा हो, जैसे भी करके आया है बस चला जाए। और तीसरा मेहमान जो होता है हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम सोचते हैं कि अब ये आया है तो ये रुक जाए, अब ना जाए यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हो गई दुनिया की बात, लेकिन इसी तरह से अल्लाह के घर का भी हिसाब है। अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है ना तो उसको अपने घर पे कभी नहीं बुलाता है, उसको अपने घर आने की तौफीक ही नहीं देता है, ना नमाज़ पढ़ने की तौफीक ना सजदे की तौफीक। अल्लाह उससे नमाज़ पढ़ने की और सजदे की तौफीक छीन लेता है। लेकिन वो बेवकूफ़ इंसान ये समझता रहता है ज़िंदगी भर कि अल्लाह अगर उससे नाराज़ होता तो उसे इतनी ऐशो आराम, इतनी दौलत शोहरत क्यों देता है। लेकिन नहीं, मुद्दा दौलत नहीं है, मुद्दा शोहरत नहीं है, मुद्दा है नमाज और सजदे की तौफीक मिलना, ठीक है। और अब आते हैं दूसरे मेहमान पर। तो दूसरा मेहमान जो होता है वो जैसे तैसे कभी कभी या किसी के कहने पे ज़बरदस्ती आ तो जाता है, जैसे कि जुमे के नमाजी मान लीजिए, जैसे तैसे किसी के कहने पर आ तो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बस यही सोचता है कि ये किसी तरीके से यहाँ से चला जाए। तो वो जो भी दुआएं मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ भी तुरंत ही कबूल कर लेते हैं कि जो भी मांग रहा है इसको दो और फ़ौरन इसे यहाँ से दफ़ा करो, इसको यहाँ से भेजो, मुझे आदमी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दूसरा हो गया ये। अब आते हैं अहम बात पर, जो तीसरा मेहमान होता है। तीसरा मेहमान जो होता है वो जब जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए तो वो नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ पे बैठा रहता है और अल्लाह से दुआ किया करता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करते। क्यों? क्योंकि अल्लाह को उसका मांगना पसंद आता है। अल्लाह सोचते हैं कि अगर मैंने इसकी दुआ कबूल कर ली तो ये इतनी शिद्दत से मांगना छोड़ देगा, और क्योंकि अल्लाह को उसका मांगना बहुत ज़्यादा महबूब होता है तो इसलिए अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करते और थोड़ा सा परेशान भी रहता है दुनियावी तौर पर। लेकिन अल्लाह की नज़र में उससे ज़्यादा कीमती और उससे ज़्यादा अमीर इंसान कोई नहीं होता। तो ये होता है तीसरा मेहमान। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि उन तीनों में से आप कौन से मेहमान हैं। और इस वीडियो को अपने तक मत रखिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजिए ताकि वो भी इस बात को समझ लें कि वो उन तीनों मेहमानों में से कौन से कैटेगरी में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा।